हेलो गाइस, मैं हूं निर्मल कुमार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर लर्निंग इंग्लिश। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। सरकारी अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि केंद्र सरकार ने पीजीटी, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग के लगभग 4062 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए जानते हैं कि सिलेबस क्या है, वैकेंसी नंबर ऑफ कितनी है, एज लिमिट क्या है, एबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ पेपर होगा, कितने घंटे का पेपर होगा और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जानते हैं EMRS NESTS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023। तो पहले ये जानते हैं कि EMRS का मतलब क्या है, क्योंकि वैकेंसी तो वहीं निकलेगी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि नवोदय विद्यालय के मॉडल पर बेस्ड होता है और ये विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए होता है। और ये विद्यालय स्पेशली ट्राइबल बच्चों के लिए होता है, जैसे कि STs के लिए होता है, क्योंकि इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे वहीं हॉस्टल टाइप रहकर ही पढ़ाई करेंगे और पढ़ाने वाले अध्यापक भी वहीं रहेंगे। तो चलिए और जानते हैं। अब जानते हैं कि NESTS का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। चलिए जानते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो देखिए, टोटल वैकेंसी है 4062। इसमें प्रिंसिपल के लिए 303 पद, पीजीटी के लिए 2166 पद, अकाउंटेंट के लिए 361 पद, जनरल सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए 759 पद, लैब अटेंडेंट के लिए 373 पद, कुल मिला के 4062 पद हैं। चलिए अब आप इसमें ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल के लिए कितने पद हैं और किस किस कैटेगरी में कितने कितने जो नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं डिवाइड की गई हैं। इसमें जनरल के लिए 125, EWS के लिए 30 यानी 30, OBC के लिए 81, SC के लिए 45, ST के लिए 22, टोटल 303। PGT देख लेते हैं। इसमें सबसे अधिक वैकेंसी दी है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो देखते हैं, 246 दी है टोटल, 102 दी है जनरल के लिए, EWS के लिए 24, OBC के लिए 66, SC के लिए 36 और ST के लिए 18। इसी प्रकार हिंदी में 200 टोटल, फिर मैथ्स में 244, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 179, बायोलॉजी में 236 और इस प्रकार आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, आपका ये जो पेपर है टोटल 150 नंबर का होने वाला है, जिसमें से 130 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 20 मार्क्स का आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, जिसमें कि 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इस टेस्ट की जो अवधि होगी, अर्थात जो पेपर होगा, आपको 3 घंटे का होगा। ठीक। और एक बात बता दें आपको कि इसमें जो सेंटर होंगे वो, क्योंकि केंद्र सरकार से वैकेंसी निकली, इसलिए हर राज्य की कैपिटल ही इसमें एजुकेशन सेंटर, हर राज्य की कैपिटल ही इसमें एग्ज़ाम सेंटर बनाई जाएगी। और जानते हैं कि जो प्रिंसिपल का पद है उसमें जनरल, OBC, EWS को फॉर्म फिल करने के लिए 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे, जबकि PGT के पद के लिए 1500 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन SC, ST और अदर के लिए कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जबकि नॉन टीचिंग के लिए अगर जनरल, OBC, EWS में से हैं तो उनको 1000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। बाकी अन्य SC, ST को कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि पेपर आपका किस किस कैटेगरी में डिवाइड है। तो आप देखिए, पार्ट 1 में है जनरल अवेयरेंस जो 10 नंबर की आएगी। पार्ट 2 में है
रीजनिंग एबिलिटी जो 20 नंबर की होगी। पार्ट 3 में है नॉलेज ऑफ ICT यानी इंटरनेशनल कंप्यूटर ट्रेनिंग जो 10 नंबर की होगी। फिर पार्ट 4 में है टीचिंग एप्टीट्यूड जो 10 नंबर की होगी, ठीक है। फिर पार्ट 5 में है डोमेन नॉलेज जो उसी ट्राइब से संबंधित होगी, यानी लिखा है आपको बताया गया है NESTS से। और उसी के सब डिविजनल B पॉइंट में है एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ पर पेडागॉगी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NEP 2020 के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के 130 यानी 130 नंबर का ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। उसके बाद लैंग्वेज कंपल्टेंसी के लिए जो जर्नल टेस्ट इंग्लिश का होगा या किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो 10 मार्क्स ईच के लिए दिए जाएंगे और उसमें 40% मार्क्स आपके आने अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो आपका पूरा पेपर हुआ 150 अंकों का हुआ। मत भूलें कि पेपर का आपका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा वो 3 घंटे का होगा। पेपर आपका 3 घंटे होगा। तो चलिए आगे और जान लेते हैं। अब देखते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए PGT का सिलेबस क्या होगा। रीडिंग क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। फ्रेंड्स, रीडिंग और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के लिए आपको रेन एंड मार्टिन से अच्छी कोई पुस्तक नहीं मिलेगी, जहाँ तक का मेरा मानना है। बाकी ढेर सारी बुक्स हैं, आप जिससे भी चाहें उससे पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस, क्लासेस, क्वेश्चंस एंड रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेंटेंस एक्सेट्रा। लिटरेचर में पढ़ना पड़ेगा आपको शेक्सपियर, रोमांटिक पीरियड, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरेज, 19th and 20th सेंचुरी अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, वाइट्समैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शाइन, आर्थर मिलर एक्सेट्रा। मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग में इंग्लिश में अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निज़ाम स्किल अर्थात हिंदुस्तानी राइटरों को भी ठीक आप कुल मिला के आपको PGT बेस्ड जो यूपी PGT का बेस्ड पेपर होता है ठीक उसी प्रकार आपको टोटल तैयारी करनी है। चलिए जानते हैं स्ट्रेटेजी क्या होगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही होगी। कुछ मैंने पॉइंट्स अपनी ओर से रखे हैं जो हो सकता है आपको मदद करें। देखते हैं, इनको जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है स्टडी ओनली बुक मैनी टाइम। बहुत सारी पुस्तकें आपके पास होंगी क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उस तमाम सारी पुस्तकों को बार बार ना पढ़कर किसी एक पुस्तक का होना और उसको ही कई बार पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगला पॉइंट है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब ये है कि आप कठिन परिश्रम जी भर के करें, क्योंकि बिना मेहनत के तो कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करें। टू दी पॉइंट पढ़ें, ईजी टू मॉडरेट लेवल पढ़ें। अगला पॉइंट है फॉलो योर टाइम टेबल। आप अपना एक टाइम टेबल बना लें, उसके अनुसार पढ़ाई करें। नेक्स्ट पॉइंट है टेक अ रेगुलर प्रैक्टिस सेट एंड चेक योर लेवल डेली। प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम नियम, फैक्ट्स और रूल्स करेक्ट कर लेते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इस प्रकार हम पुअर मार्क्स के शिकार बन जाते हैं। अवॉइड नेगेटिविटी। अगला पॉइंट है अपने आसपास नकारात्मकता भटकने न दें। और लास्ट पॉइंट है बी पॉजिटिव, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू दिस। हमेशा यही सोचें कि आप सबसे अच्छे हैं और आप इस बात को, आप इस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं और आप एक अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो आप देखें, ये थे आपके स्ट्रेटेजी के पॉइंट। एंड नाउ आई थिंक वैकेंसी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैंने आपको दे दी है, और अत्यधिक जानकारी के लिए या डिटेल नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए, सिलेबस हासिल करने के लिए अपने अपने सब्जेक्ट का आप इंटरनेट पर जाकर sarkari.result.com पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।